हेलो हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रुप स्टडी। आज हम लोग करने वाले हैं हमारा यूनिट 1 माइक्रो प्रोसेसर का, डेट इज़ इंट्रोडक्शन टू 80386। सो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे नहीं, इसमें से जो सबसे ज़्यादा पूछे हुए अपन बस वही करने वाले हैं। लेट्स बिगिन। सो अपना फर्स्ट टॉपिक 80386 DX फीचर। सो अपन एक नोटेशन यूज़ करेंगे, वी विल से 80386 को मसाला, ठीक है। तो वी हैव मसाला DX। सो मसाला DX के फीचर्स ऐसे स्टार्ट करेंगे अपन कि पहले तो देखो भाई, ये दो भाई है, ठीक है। तो अवेलेबल है ये दो वर्जन के अंदर, एक है DX मसाला DX, मसाला SX, ठीक है। तो 80386 जो हमारा प्रोसेसर है ये अवेलेबल है दो वर्जन में, मसाला DX मसाला SX। मसाला माने 80386, ठीक है। अभी जो DX है, ठीक है, DX के पास क्या है, 32 बिट का एड्रेस बस है और 32 बिट का डेटा बस है। मतलब अपना मसाला DX के पास दोनों ही 32 के हैं, ठीक है। एड्रेस बस 32 का और अपना डेटा बस भी 32 का। लेकिन हमारा जो SX है उसके पास 24 बिट का एड्रेस बस है, 16 बिट का डेटा बस है। आई होप ज़्यादा क्लियर होगा। मसाला दो मसाले, एक है DX, एक है SX। DX के पास 32 बिट का एड्रेस और 32 का डेटा बस, और 80386 SX, ठीक है। मतलब मसाला SX के पास 24 का एड्रेस बस एंड 16 का एड्रेस बस एंड 24 का डेटा बस, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा 80386 है, ठीक है, मतलब मसाला DX, ये एक 32 बिट का प्रोसेसर है। बट 32 बिट मतलब 32 बिट का प्रोसेसर होना मतलब क्या, कि ये 32 बिट के ऑपरेशन कर सकता है एट अ टाइम। तो मतलब इसका मतलब ये है कि 32 बिट ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट अलाउ करता है टू प्रोसेस 32 बिट डाटा। मतलब ये एक बार में 32 बिट्स ऑफ डाटा जो है प्रोसेस कर सकता है। सेकंड पॉइंट, जो 32 बिट एड्रेस बस है, इसके पास एड्रेस बस कितने का, 32 बिट का। तो अगर 32 बिट का एड्रेस बस है, इसका मतलब ये 4 GB मतलब 2 की पावर 32। अब ये 2 की पावर 32 मतलब 4 GB होता है। कैलकुलेशन याद ही रख लो, ठीक है, कहाँ घुसने के अपने को साइंटिस्ट बनना है। तो 2 की पावर 32 मतलब 4 GB, ठीक है। तो ये फिजिकल मेमोरी इतना एक्सेस कर सकता है, 32 बिट एड्रेस बस होने की वजह से ये एक्सेस कर सकता है 4 GB मतलब 2 की पावर 32 फिजिकल मेमोरी, या 2 की पावर 46 वर्चुअल मेमोरी, ठीक है। और ये वर्चुअल, ये 2 की पावर 46 है, ये 64 TB होती है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। 32 बिट एड्रेस बस है तो एक्सेस कर रही है 4 GB माने 2 की पावर 32 फिजिकल मेमोरी एंड 64 मतलब देखो 64 का उल्टा 46, 6446। तो 64 TB मतलब 46 का वर्चुअल मेमोरी। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो मसाला DX है ये रन करता है एट द स्पीड ऑफ 20 मेगा इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ठीक है। इसका आर्किटेक्चर जो है वो पाइपलाइन आर्किटेक्चर है, ठीक है। नाउ द पाइपलाइन आर्किटेक्चर मतलब क्या, पाइपलाइन आर्किटेक्चर मतलब क्या, ये अलाउ करता है अपने को साइमल्टेनियस इंस्ट्रक्शन ऑफ फेचिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूशन एंड मेमोरी मैनेजमेंट। फिर से क्या क्या कर रहा है, ये हमको दे रहा है फेचिंग, ठीक है, देन एग्जीक्यूशन, डिकोडिंग एंड मेमोरी मैनेजमेंट। आई होप इतना इजी है, ठीक है ना। मतलब जो मसाला DX का आर्किटेक्चर है वो कैसा है, पाइपलाइन है। पाइपलाइन होने की वजह से अपने को ये साइमल्टेनियस फेचिंग करना, अभी फेचिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूशन, मैनेजमेंट शायद तो हम सुने होंगे, नहीं भी सुने होंगे तो आगे सुनने वाले हैं अपन, ठीक है। तो ये अपन को प्रोवाइड करता है। और ये जो पाइपलाइन आर्किटेक्चर की वजह से क्या होता है कि जो हमारा 80386 फीचर है, जो आर्किटेक्चर है, इसकी वजह से अपन एग्जीक्यूट कर सकते हैं 3 से 4 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ठीक है। तो जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन है फीचर का इनेबल करता है अपने DX मसाला DX को, ताकि एग्जीक्यूट कर सके 3 से 4 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट, ये अलाउ करता है अपने को स्विच करने में, वी कैन स्विच डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ठीक है। जैसे कि अपने PC DOS एंड यूनिक्स, ये 17 डिफरेंट डेटा टाइप्स पे ऑपरेट कर सकता है, ठीक है। आई होप ये पॉइंट्स क्लियर होंगे। अगर पेट नहीं भरा इससे तो अपने पास और पॉइंट्स और है। ये पॉइंट्स कुछ और ऐसे हो गए कि अपने जो जो हमारे बिल्ट इन वर्चुअल मेमोरी है, इसके पास दो सर्किटरी होते हैं, ठीक है। सर्किटरी दो होते हैं, ठीक है, दो सर्किटरी होते हैं इसके पास। पहला सर्किटरी है मेमोरी मैनेजमेंट मतलब और दूसरा है प्रोटेक्शन सर्किटरी, ठीक है। सर्किटरी एंड प्रोटेक्शन सर्किटरी, ठीक है, दो सर्किटरी होते हैं। नेक्स्ट, अब हमारा जो 80386 है वो किस किस मोड में ऑपरेट करता है, रियल मोड, प्रोटेक्टेड मोड, या तो प्रोटेक्टेड मोड का एक वेरिएशन जिसको अपन बोलते हैं वर्चुअल 806 मोड, ठीक है। किस मोड में, रियल मोड में, प्रोटेक्टेड मोड में, या तो वेरिएशन प्रोटेक्टेड मोड का जिसको अपन कहते हैं वर्चुअल 806 मोड। ख़त्म। रियल मोड में बहुत फास्ट काम करता है, कितना फास्ट, एज 8086 या फिर
रियल मोड 80286, कुछ इतना डिटेल में नहीं जाना, इतना भी याद रखो तो चलेगा। और इसके अलावा एक पॉइंट अगर ऐड कर सकते हैं कि जो जो हमारा मसाला DX है, जो माइक्रो प्रोसेसर है, कंपैटिबल है, मतलब काम कर जाएगा किस किस के साथ, हमारे जो अर्लियर मॉडल्स है, जैसे कि 8086, 8088, 186, 188, कितना ईजी है, 8086, 8088, 186, 188, 286 और फिर 386। ठीक है, 386 क्या, 386 क्या कविता चल रहा है यहाँ पे, पोएम थोड़ी चालू है भैया, 286 ही है, 386 नहीं है। ठीक है, तो 8086, 8088, 186, 188, 286 और फिर ख़त्म, 386, 186 नहीं है, इतना ही है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज मसाला DX का आर्किटेक्चर। ठीक है, मसाला मतलब 80386, फिर से बता रहा हूँ एक बार। सो जो हमारा इंटरनल आर्किटेक्चर है उसको अपन ने डिवाइड किया 3 पार्ट में। CPU, आई होप मुझे इसका फुल फॉर्म नहीं बताना पड़ेगा। देन MMU मतलब मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट एंड बस कंट्रोल यूनिट। सो फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज़ आवर CPU, सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो हमारा जो इसमें फर्स्ट पार्ट है वो है एग्जीक्यूशन यूनिट। ठीक है, अब एग्जीक्यूशन यूनिट में क्या हो रहा होगा, लेट मी गेस, ठीक है, लेट यू गेस, आप गेस करो क्या हो रहा होगा। एग्जीक्यूशन यूनिट है, नाम अगर एग्जीक्यूशन है तो क्या हो रहा होगा, ये शादियों में हलवे बांट रहा होगा, नहीं ना। क्या कर रहा होगा ये एग्जीक्यूशन यूनिट, क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्शन रीड कर रहा है इंस्ट्रक्शन क्यू से और इसे एग्जीक्यूट कर रहा है, ख़त्म। ठीक है, एग्जीक्यूशन यूनिट क्या कर रहा है, रीड्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द इंस्ट्रक्शन क्यू और उसे एग्जीक्यूट कर रहा है। इसके 3 सब यूनिट्स हैं, कंट्रोल यूनिट, डेटा यूनिट एंड प्रोटेक्शन यूनिट। ठीक है, सो CPU में पहला एग्जीक्यूशन यूनिट, इसके 3 सब यूनिट्स है, कंट्रोल, डेटा, प्रोटेक्शन। नाउ फर्स्ट इज कंट्रोल यूनिट। ठीक है, कंट्रोल यूनिट के पास 2 चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो उसके दो स्पेशल चीज़ें, वो है माइक्रो कोड और एक स्पेशल हार्डवेयर। ठीक है, तो दो स्पेशल पावर्स है इसके पास, माइक्रो कोड और स्पेशल हार्डवेयर। अभी जो दोनों चीज़ें हैं, जो पावर्स है माइक्रो कोड और हार्डवेयर, इसको अलाउ करती हैं हमारे मसाला DX को कि जो टाइम रिक्वायर्ड है फॉर द एग्जीक्यूशन फॉर ऑपरेशंस लाइक मल्टीप्लाई एंड डिवाइड वो कम हो जाए। तो रिड्यूस टाइम रिक्वायर्ड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इंस्ट्रक्शन। तो इससे क्या होगा, इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेशन जो है वो स्पीड फास्ट हो जाता है। ठीक है, एड्रेस कैलकुलेशन जैसी जो चीज़ें होती है वो फास्ट हो जाती है। तो कंट्रोल यूनिट समझ में आ गया। 2 चीज़ें थी, माइक्रो कोड और स्पेशल हार्डवेयर। ये दोनों चीज़ें हम मसाला DX को हेल्प कर रही हैं ताकि टाइम रिड्यूस हो जाए, एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, और नेक्स्ट डेटा यूनिट। डेटा यूनिट के अंदर क्या होता है, ALU होता है, 32 बिट जनरल पर्पज़ रजिस्टर। ठीक है, 32 बिट के जनरल पर्पज़ रजिस्टर, इसमें 8 होते हैं एंड एटसेट्रा। बॉडी पार्ट्स क्या करना है अपने को, एक काम क्या कर रहा है, काम बेसिकली ये कर रहा है कि ये इंक्रीज़ कर रहा है स्पीड ऑफ ऑल शिफ्ट एंड रोटेट ऑपरेशन। ये शिफ्ट ऑपरेशन, रोटेट ऑपरेशन, दिमाग को इतना जोर दे के फ़ायदा नहीं, कल पेपर है ना। तो आगे टॉपिक्स आने ही वाले, ज़्यादा इस पर जोर नहीं देते, छोटा सा दिमाग फट जाएगा अपना, हम लोग अपन आगे बढ़ते हैं। तो इंक्रीज़ कर रहा है स्पीड ऑफ शिफ्ट एंड रोटेट ऑपरेशंस, राइट। और इसके अलावा अगर आपको चाहिए तो आप ये लाइन करना, इंटायर जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर डेटा ऑपरेशन रिक्वेस्ट बाय कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट के द्वारा जो भी डेटा ऑपरेशन रिक्वेस्ट हो रहे हैं उसके पूरी जिम्मेदारी कौन लेता है, हमारा डेटा यूनिट लेता है। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन यूनिट। प्रोटेक्शन यूनिट क्या कर रहा है, ये चेक कर रहा है सेगमेंटेशन वायोलेशन। ठीक है, इतना ही काम है इसका। प्रोटेक्शन यूनिट टेस्ट कर रहा है, चेक्स फॉर सेगमेंट वायोलेशंस अंडर द कंट्रोल ऑफ माइक्रो कोड। सो वी आर डन विद द 3 सब यूनिट्स ऑफ आवर एग्जीक्यूशन यूनिट। ठीक है, जो सेकंड जो था हमारा पार्ट वो था इंस्ट्रक्शन डिकोड यूनिट। अगर आपने देखा होगा यहाँ पे इंस्ट्रक्शन डिकोड यूनिट। ठीक है, तो ये क्या होता है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है ये, कि इंस्ट्रक्शन डिकोड यूनिट टेक इंस्ट्रक्शन फ्रॉम बाइट्स फ्रॉम द कोड प्रीफेच क्यू एंड गंदी सी अंग्रेजी लिखी हुई है। ठीक है, अपन हम ज़रा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको सिंपल करने के लिए मैंने एक और कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बना दिया है, वो पीछे समझ में आ जाएगा। तो इसमें प्रोसेस ऐसा है कि हमारे पास ये है, ये IDU इज़ हमारा इंस्ट्रक्शन डिकोड यूनिट। ठीक है, CPU इज़ हमारा कोड प्रीफेच क्यू, MC है वो नहीं जो आप समझ रहे हैं, माइक्रो कोड। ठीक है, और जो IQ है ये है हमारा इंस्ट्रक्शन क्यू। अभी मैं सिंपली बता रहा हूँ क्या हो रहा है। तो इसमें होता ये है कि जो हमारा IDU है, मतलब इंस्ट्रक्शन डिकोड यूनिट है, ये इंस्ट्रक्शन लेता है CPU से, मतलब कोड प्रीफेच यूनिट्स। तो हमारा इंस्ट्रक्शन डिकोड यूनिट जो है वो बाइट्स, इंस्ट्रक्शन बाइट्स ले रहा है कहाँ से, कोड प्रीफेच क्यू से। ठीक है, अब इसने जो बाइट्स लिए उसको ये ट्रांसलेट करता है माइक्रो कोड में। ठीक है, तो इसने IDU ने इस अपने CPU से क्या लिए, इंस्ट्रक्शन बाइट्स लिए, उसको ट्रांसलेट किया माइक्रो कोड में। अभी जो माइक्रो कोड है उसको अपन स्टोर करते हैं हमारे इंस्ट्रक्शन क्यू में। समझ में आ रहा है।
अभी जो जो हमारा जो डिकोडेड इंस्ट्रक्शन है जो हमने स्टोर किया आई क्यू में, इंस्ट्रक्शन क्यू में, उसको अपन पास करते हैं बाद में कंट्रोल सेक्शन के पास। अब कंट्रोल सेक्शन के बाद फिर उस पर आगे जो काम होना होता है वो होता है। तो एक बार सिंपल कर फटाफट से बताता हूँ। IDO मतलब इंस्ट्रक्शन डिकोड यूनिट इंस्ट्रक्शन ले रहा है कहाँ से, CPQ से, हमारा कोड प्रीफेच क्यू से, उसको ट्रांसलेट कर रहा है माइक्रो कोड में, ठीक है, माइक्रो कोड में उसको ट्रांसलेट कर रहा है। अब जो हमारा डिकोड इन्फॉर्मेशन है उसको अपन स्टोर करते हैं इंस्ट्रक्शन क्यू में, फिर उसको पास किया जाता है हमारे कंट्रोल सेक्शन के पास। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। यहाँ पे वही दिया हुआ है कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन डिकोड यूनिट है, ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन ले रहा है फ्रॉम कोड प्रीफेच क्यू से, ट्रांसलेट कर रहा है माइक्रो कोड में, डिकोड इंस्ट्रक्शन है, उसको स्टोर किया जा रहा है इंस्ट्रक्शन क्यू के अंदर, उसको पास किया जा रहा है कंट्रोल सेक्शन के पास, ठीक है। क्यों पास किया जा रहा है? ताकि वो डिराइव कर सके नेसेसरी कंट्रोल सिग्नल्स। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ पे अपना एक पार्ट खत्म होता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट है हमारा मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है, यूनिट। इसके भी दो पार्ट है, एक सेगमेंटेशन और एक पेजिंग या पीजिंग, सॉरी। तो अपन देखते हैं क्या है ये। तो सेगमेंटेशन यूनिट, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है ट्रांसलेशन, ठीक है। तो जो हमारा यूनिट है ये ट्रांसलेट कर रहा है हमारे लॉजिकल एड्रेस को लीनियर एड्रेस में, ठीक है। किसके रिक्वेस्ट पे? एग्जीक्यूशन यूनिट के रिक्वेस्ट पे। हाँ, जो हमारा SU है मतलब सेगमेंटेशन यूनिट, ये ट्रांसलेट कर रहा है लॉजिकल एड्रेस को लीनियर एड्रेस में, ठीक है। इसके अलावा बाकी इतने अंग्रेजी पढ़ने से अच्छा लास्ट में एक लाइन अच्छी है कि प्रोवाइड करता है 4 लेवल प्रोटेक्शन मैकेनिज़्म। क्यों? फॉर प्रोटेक्टिंग एंड आइसोलेटिंग हमारे सिस्टम कोड को और हमारे डाटा को एप्लीकेशन प्रोग्राम से बचाने के लिए, ठीक है। मतलब पहले बात तो ये हमारे लॉजिकल एड्रेस को ट्रांसलेट कर रहा है लीनियर एड्रेस में, और दूसरा ये 4 लेवल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, 4 लेवल प्रोटेक्शन मैकेनिज्म प्रोवाइड कर रहा है फॉर 2 थिंग्स। फर्स्ट इज प्रोटेक्टिंग, देन सेकंड इज आइसोलेटिंग, ठीक है। किसको प्रोटेक्ट और मतलब किसको करना है, किसको बचाना है, किसको आइसोलेट करना है? हमारे सिस्टम कोड को, हमारे डाटा को। सिस्टम कोड डाटा हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम से बचा हुआ रहे, ठीक है। हमारा सिस्टम कोड को कोई भी एप्लीकेशन आके इंटरप्ट ना कर सके, ठीक है। कोई डाटा जो है हमारा कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम आके इंटरप्ट ना करे, उससे बचा के रखे। तो ये काम किसका होता है? सेगमेंटेशन यूनिट का, ठीक है। तो इसका काम होता है कि प्रोटेक्ट करना, आइसोलेट करना हमारे सिस्टम कोड को और डाटा को फ्रॉम दोज ऑफ द एप्लीकेशन प्रोग्राम, ठीक है। नाउ द सेकंड इज पेजिंग यूनिट। पेजिंग यूनिट में क्या होता है, जो लीनियर कोड यहाँ पे लीनियर एड्रेस आया था, ठीक है। तो ये जो अगर इसको, अच्छा पहले बात, अगर इनेबल है तो अगर हमारा मसाला DX का पेजिंग मैकेनिज्म अगर इनेबल है तो ये क्या करेगा, ये हमारे लीनियर एड्रेस को, ठीक है, जो जो जनरेट किया था हमारे ऑफकोर्स सेगमेंटेशन यूनिट ने, ठीक है, उसको ये ट्रांसलेट करेगा, ठीक है, कहाँ? इनटू फिजिकल एड्रेस, ठीक है। तो ये अंग्रेजी लिखी हुई है यहाँ पे कि ट्रांसलेट लीनियर एड्रेस जनरेटेड बाय सेगमेंटेशन यूनिट या कोड प्रीफेस यूनिट। अपन विल कीप इट सिंपल, विल से इट, ये इसको एलिमिनेट करते हैं, इतना गंदा है ये, बस यही पढ़ेंगे अपन। जो जनरेट किया सेगमेंटेशन यूनिट ने, ठीक है, ये अपना एलिमिनेट कर रहे हैं ये। तो ये किसने किया? जनरेट सेगमेंटेशन यूनिट ने, ठीक है। और किस में किया? फिर फिजिकल एड्रेस में। अगर इसको आपने इनेबल नहीं किया है, इट इज़ नॉट इनेबल, तो फिजिकल एड्रेस जो है वो सेम ही रहेगा, कोई ट्रांसलेशन होगा ही नहीं, ट्रांसलेशन नॉट नेसेसरी, ठीक है। तो क्या समझ में आया? सेगमेंटेशन यूनिट ने क्या किया? लॉजिकल एड्रेस से बनाया लीनियर एड्रेस, ठीक है। फिर पेजिंग यूनिट ने क्या किया? लीनियर एड्रेस से बनाया फिजिकल एड्रेस। लेकिन कब? जब ये इनेबल होगा तब। अगर इनेबल नहीं हुआ तो ये ट्रांसलेशन होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा। अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट भी है बस कंट्रोल यूनिट, ठीक है। अभी इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारा मसाला DX है, ठीक है, उसका जो कम्युनिकेशन है आउटसाइड वर्ल्ड से, वो कौन है? हमारा बस कंट्रोल यूनिट। तो आवर बस कंट्रोल यूनिट इज़ आवर मसाला DX कम्युनिकेशन विद द आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है। अभी क्या करता है ये अपने को बाय दो तरफा, मतलब बाय डायरेक्शनल, ठीक है। ये प्रोवाइड करता है अपने को 32 बिट बाय डायरेक्शनल डेटा बस एंड 32 बिट का एड्रेस बस। तो ये क्या कर रहा है? पहले बात तो ये हमारा कम्युनिकेशन है विद द आउटसाइड वर्ल्ड, राइट। एंड सेकेंड पॉइंट इज़ ये क्या कर रहा है कि ये हमको प्रोवाइड कर रहा है 32 बिट बाय डायरेक्शनल बस, डेटा बस एंड एड्रेस बस। अभी जो बस कंट्रोल यूनिट है, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर फॉलोइंग ऑपरेशन। तो फॉलोइंग ऑपरेशन क्या है? पहला ऑपरेशन ये, देखो भाई बस कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो क्या कर रहा होगा ये क्या कर रहा होगा? इंटरनल रिक्वेस्ट, जो रिक्वेस्ट है जो हमारे कोड फेच में स्टोर है, ठीक है, उसको उठा रहा होगा, ट्रांसफ़र कर रहा होगा कोड फेच से इन्फॉर्मेशन, और उसे एग्जीक्यूट कर रहा होगा, ठीक है। कोड फेच में इन्फॉर्मेशन स्टोर किए हुए, राइट, उसको निकालना, ट्रांसफ़र करना, उसको अब उसे एग्जीक्यूट करना। तो देखो क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है इंटरनल रिक्वेस्ट फॉर कोड फेच, ठीक है। कोड फेच से इंटरनल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहा है एंड डेटा ट्रांसफ़र फ्रॉम द कोड फेच, और कोड फेच से डेटा ट्रांसफ़र भी कर रहा है, ठीक है।
एंड देन एग्जीक्यूशन यूनिट। एग्जीक्यूशन यूनिट उसका मतलब क्या क्या, मतलब वही चीज़ जो मैंने बताई, ठीक है। क्या कर रही है, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहा है फ्रॉम कोड फेच, ठीक है, डाटा ट्रांसफ़र के लिए, एंड फ्रॉम द कोड फेच यूनिट एंड फ्रॉम द एग्जीक्यूशन यूनिट। एग्जीक्यूशन यूनिट से भी ये जो है हमारे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहा है। उसके बाद क्या करेगा, अभी जो रिक्वेस्ट, काफ़ी सारी रिक्वेस्ट होंगी, ठीक है, समझो एन नंबर ऑफ रिक्वेस्ट है, तो उसमें से पहले कौन से रिक्वेस्ट को अपने को सॉल्व करना है या उसको देखना है, तो उसको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। तो प्रायोरिटाइज करेगा रिक्वेस्ट को विद द हेल्प ऑफ द प्रायोरिटाइजर एंड जनरेट सिग्नल्स टू परफॉर्म बस साइकिल। तो प्रायोरिटाइज करेगा रिक्वेस्ट को विद द हेल्प ऑफ प्रायोरिटाइजर और फिर जनरेट करेगा सिग्नल्स, ठीक है, तो परफॉर्म बस साइकिल। सेकंड पॉइंट जो है, सेकंड पॉइंट ये है कि जो ये अभी जो हमने यहाँ पे एक पॉइंट देखा कि ये कम्युनिकेट करता है विद आउटसाइड वर्ल्ड। तो आउटसाइड वर्ल्ड क्या है यहाँ पे, चाचा चाची फूफा मामा, ये तो नहीं है ना आउटसाइड वर्ल्ड। आउटसाइड वर्ल्ड का मतलब ये हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो उनसे कम्युनिकेट करना है तो कैसे करेगा, इन फॉर्म ऑफ एड्रेस डेटा कंट्रोल सिग्नल्स, राइट। तो ये कम्युनिकेट करेगा हमारे मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से, कैसे, बाय सेंडिंग एड्रेस डेटा कंट्रोल सिग्नल्स, ठीक है। तो बाय सेंडिंग डेटा एड्रेस कंट्रोल सिग्नल से कम्युनिकेट करेगा हमारे मेमोरी एंड आई.ओ. डिवाइसेस से, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा कि एक कंट्रोल्स करता है, इंटरफेस कंट्रोल करेगा, ठीक है, तो एक्सटर्नल बस मास्टर एंड को प्रोसेसर एंड हमको प्रोवाइड करेगा रीलोकेशन फैसिलिटी, ठीक है। एंड लास्ट अभी अपना जो टॉपिक बचा है वो इंस्ट्रक्शन फेच यूनिट। उससे पहले एक डायग्राम है, यहाँ पे एक बार देख लीजिए, यही डायग्राम है। याद करने का अगर 5 मार्क्स के लिए आया तो 3 मार्क्स के लिए तो ऑलमोस्ट डायग्राम ही होगा, ठीक है। डायग्राम तो याद ही करना पड़ेगा, पर डायग्राम में बाकी जो भी यूनिट्स है अपने सब देख लिया, जैसे कि मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट देख लिया, बस कंट्रोल यूनिट देख लिया, ठीक है, एग्जीक्यूशन यूनिट देख लिया, मतलब सब देखा है। बस डायग्राम में तोड़ तोड़ के आपको बस सब असेंबल करना है एक साथ, ठीक है। तो अपन टॉपिक पे बढ़ते हैं अपने। लास्ट टॉपिक था अपना इंस्ट्रक्शन प्रीफेच यूनिट। तो देखते हैं क्या है ये। तो हमारा IPU, ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि चीज़ जो टर्म है जो अपने को काम में आने वाली है, ठीक है, वो है एक इंस्ट्रक्शन बाइट स्ट्रीम। तो ये इंस्ट्रक्शन बाइट स्ट्रीम क्या है ना कि मतलब समझो कि जो हमारी इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, जो भी हमारे CPU के अंदर या मेमोरी के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। अच्छा आप पहले पढ़ लेता हूँ लाइन, यहाँ पे क्या लिखा है, जो इंस्ट्रक्शन प्रीफेच यूनिट है ये क्या कर रहा है, फेच कर रहा है। क्या फेच कर रहा है, सीक्वेंशियली, तो सीक्वेंशियली फेच कर रहा है, ठीक है, सीक्वेंशियली फेच कर रहा है। क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्शन बाइट स्ट्रीम फ्रॉम द मेमोरी, हमारे मेमोरी से ये इंस्ट्रक्शन बाइट स्ट्रीम, इन शॉर्ट इंस्ट्रक्शंस को स्ट्रीम, इंस्ट्रक्शन को फेच कर रहा है, ठीक है। अब ये फेच करने के लिए क्या यूज़ करता है, ये यूज़ करता है हमारा बस कंट्रोल यूनिट यूज़ करता है फेच करने के लिए। और जो प्रीफेच किए हुए जो इंस्ट्रक्शंस है ये स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ 16 बाइट कोड क्यू, ठीक है। जो 16 बाइट कोड क्यू है ये होल्ड हुए रहते हैं, ठीक है, उनको होल्ड में रखा जाता है कब तक, जब तक डिकोडर को ज़रूरत नहीं पड़ती। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो प्रीफेचर है ये जो फेच करता है इंस्ट्रक्शन इसी ऑर्डर में करता है जिस ऑर्डर में मेमोरी में थे, मतलब ऑर्डर चेंज नहीं होता। अगर A B C है, ठीक है, तो ऑर्डर वही मेंटेन रहेगा। तो ये प्रीफेचर ऑलवेज फेचेस द इंस्ट्रक्शन इन ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन द मेमोरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या देखा, इंस्ट्रक्शन प्रीफेच यूनिट क्या कर रहा है, हमारा IPU पहले क्या कर रहा है, ये फेच कर रहा है, कैसे कर रहा है, सिक्वेंशियली कर रहा है। और क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्शन बाइट स्ट्रीम, कहाँ से, मेमोरी से। क्या यूज़ कर रहा है ये करने के लिए, बस कंट्रोल यूनिट, ठीक है। और उसको कैसे स्टोर कर रहा है, जो प्रीफेच इंस्ट्रक्शन है स्टोर कैसे कर रहा है, इन द 16 बाइट कोड क्यू। अब ये क्या है, 16 बाइट कोड क्यू होल्ड होंगे कब तक, जब तक डिकोडर को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और प्रीफेचर ऑलवेज फेच करेगा इंस्ट्रक्शन को इन ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन द मेमोरी। तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट भी खत्म होता है। इतना इंपॉर्टेंट इस पैराग्राफ में।